हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अचीव डिवाइन विजन। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। रोज़ एक माता की स्टोरी उठाने का मतलब सिर्फ इतना है, हम अपने चीज़ों को ना भूलें, हम उनके पीछे छुपी मान्यताओं को, उनके मतलब को ना भूलें। इस चीज़ पे डिस्कस करने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप उनके साथ टच में रहें, उनका मीनिंग समझें। जब पूजा अर्चना करें तो पूरी फील के साथ करें, इमोशंस के साथ करें, वो तभी कामयाब होती हैं। और बेशक ये जो चीज़ें हैं आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि आप उनको क्या दे के जाएंगे। आप उनको एक इमोशनलेस इंसान बना देंगे अगर उन्हें फीलिंग्स ही नहीं पता होंगी। सिर्फ कॉपी करना है कि नवरात्रे मनाने, क्यों मनाने हैं, उसके पीछे उनका मतलब नहीं पता, तो आपका काम पूरा नहीं होगा जब तक आप उन्हें चीज़ नहीं समझाएंगे। जब भी आप ऐसी चीज़ें सुनते हैं तो बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नहीं सुन सकते तो बच्चों को ज़रूर सुनने दीजिए ये चीज़ें, बाकी आपकी मर्ज़ी है। पर मैं अपने रोज़ की तरह काम पूरा करूँगी, जो मेरा कर्म है। मैं माताओं के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, 9 देवियों के बारे में, 9 दिन की 9 देवियों के बारे में। अलग अलग कॉस्ट्यूम में, अलग अलग शरीर में, अलग अलग वेशभूषा में वो अलग हो सकती हैं, पर सबके बीच में वही शक्ति विद्यमान है, उनकी वही ऊर्जा विद्यमान है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं माँ चंद्रघंटा के बारे में, जो शक्ति, साहस और शांति का एक अद्भुत रूप मानी जाती है। माँ चंद्रघंटा को हम माँ चंद्रघंटा क्यों कहते हैं? अक्सर बच्चे पूछते होंगे कि इनका नाम ऐसा क्यों है। माँ चंद्रघंटा को माँ चंद्रघंटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके माथे पे एक अर्धचंद्र की घंटी का आकार होता है। उनकी आवाज़ की जो ध्वनि होती है वो इतनी प्रभावशाली होती है कि जितनी भी नेगेटिव शक्तियां हैं, ऊर्जाएं हैं, वो डर के भाग जाती है। जब माँ पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने का निर्णय लिया था, तब उन्होंने एक कठोर तपस्या की थी। जब भगवान शिव बारात लेकर आए तो उनका रूप बहुत ही अलग और भव्य था। सांपों के आभूषण, शरीर पर भस्म और अजीब वेशभूषा थी। यह देखकर माता पार्वती के परिवार वालों और सभी लोगों में डर का माहौल बन गया था। तब माता पार्वती ने समझा कि अगर इसी रूप में विवाह हुआ तो समाज में डर और भ्रम फैल जाएगा। तभी माता ने एक दिव्य और सौम्य रूप धारण किया। वह रूप था माँ चंद्रघंटा का। इस रूप में वह सिंह पर सवार थी, 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उनके चेहरे पर भी अद्भुत शांति और तेज था। जब भगवान शिव ने माँ का यह रूप देखा तो उन्होंने भी अपना भयानक रूप त्याग कर एक सुंदर और सौम्य रूप धारण किया था। इसके बाद ही उनका विवाह शांतिपूर्वक संपन्न हुआ था। लेकिन माँ चंद्रघंटा सिर्फ सौंदर्य और शांति की ही प्रतीक नहीं है, वह साहस और युद्ध की देवी भी है। एक बार असुरों ने स्वर्ग और धरती पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। देवताओं ने माता से सहायता की प्रार्थना की। तब माँ चंद्रघंटा ने अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध का आह्वान किया। उनकी घंटी की ध्वनि इतनी तेज थी कि वह पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। उस ध्वनि ने असुरों की शक्ति को कमज़ोर कर दिया था, उनके मन में भय भर दिया था। माँ ने अपने अस्त्र शस्त्रों से उन असुरों का संहार किया और संसार में फिर से शांति स्थापित की। इसलिए कहा जाता है, जो भी भक्त सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, उनके जीवन में डर, नेगेटिव ऊर्जाएं, बाधाएं सब दूर हो जाती है। कोई जादू टोने, कोई टोटके उनके ऊपर काम नहीं करते हैं और उसके जीवन में साहस, एक आत्मविश्वास और शांति का संचार होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में डर ख़त्म हो और कॉन्फिडेंस बढ़े, आत्मविश्वास बढ़े, तो आज के दिन माँ चंद्रघंटा का ध्यान ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए ऐसी स्टोरीज़ के माध्यम से अपने बच्चों को इन चीज़ों से रूबरू करवाइए कि वो भी इसके पीछे का इन्हेंस इसका समझ पाएँ कि इसके पीछे उनको उनकी लाइफ में क्या स्टोरी मिल रही है, इससे वो क्या सीख रहे हैं और ये स्टोरी हमें क्या मैसेज देना चाहती है। जहाँ पे ये माँ चंद्रघंटा जहाँ पे बहुत सौम्य रूप लिए हुए है, शांति वाला रूप लिए हुए है, लेकिन वहीं पे ज़रूरत आने पे उन्होंने एक विकराल रूप भी धारण किया, एक योद्धा का रूप भी धारण किया। तो हम सब में वो ऊर्जाएं विद्यमान हैं। जब हम इन देवियों की पूजा अर्चना करते हैं तो हम इनडायरेक्टली वो एनर्जीज़ का अपने अंदर आह्वान करते हैं, अपने अंदर उन एनर्जीज़ को लाते हैं। तो आई होप मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको समझ आएगी। थैंक यू सो मच।